हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम पार्ट 10 करने वाले हैं और फाइनली हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर दिया है। पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आज इस क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई सेपरेट वीडियो में? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बेस को बताता है कि आपने अभी तक क्या सीखा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बिना झिझक के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर लिया तो अगले मतलब जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें आपको कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी महसूस नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी गई है, बड़ी सी मैट्रिक्स है जिसमें पहली रो के एलिमेंट क्या है 2 5 19 -7, दूसरी रो के एलिमेंट क्या है 35 -2 5/2 एंड 12, एंड तीसरी रो के एलिमेंट क्या है √3 1 -5 17, ठीक है। अब हमें लिखना क्या क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकला है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है। और क्या लिखना है? राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A21 A33 A24 एंड A23, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। अगर मैं इनका आंसर देना चाहूं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आंसर देने में। आपको भी नहीं लगना चाहिए, वैसे जिस हिसाब से मैंने पार्ट 9 तक पढ़ाया है आपको भी मिनट भी नहीं लगने चाहिए। इसका ऑर्डर, इसके एलिमेंट, इसके पर्टिकुलर एलिमेंट बताना, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 को पहले देखते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 1 को पहले देखते हैं। क्या निकालना है हमको? ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर मैंने क्या बताया था? ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? M×N से। कैसे लिखते हैं? M×N। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? लिख देंगे ब्रैकेट में ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस ऑर्डर को कैसे निकालते हैं? ये M क्या है? M क्या दिखाता है? ये रो को दिखाता है। किसको दिखाएगा? M रो को दिखाएगा। और ये N किसको शो करता है? कॉलम को। बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही इजी वे में। M किसको शो करेगा? रो को। N किसको शो करेगा? कॉलम्स को, ठीक है। और जैसे रो कितनी है हम देखते हैं। कितनी रो है? 1 2 3। तो M की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3। क्या लिखेंगे? 3। अब कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स देखते हैं। वर्टिकल वाले कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4। कॉलम्स कितने हैं? 4 है। कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर हमारा कितना निकल के आया है? 3×4। 3×4, 3 × 4 मत बोलना, 3×4 बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3×4 बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर कितना है? 3×4 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपका निकल चुका है। अब आंसर नंबर 2 पे आते हैं। आंसर नंबर 2 क्या है? आंसर नंबर 2 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है जी भैया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? कितने एलिमेंट है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या गिनते रहेंगे? हो सकता है अगली बार मैट्रिसेस काफी बड़ी होगी, क्या हम एलिमेंट्स गिनते रहेंगे? नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि हमें ऑर्डर ऑलरेडी पता चल चुका है। तो इससे क्या होता है भैया? इससे ये होता है जो भी ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 × 4 है तो 3 4 जा 12, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने आएंगे? 12 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप देखते हैं क्या 12 ही है? 3 3 3 3 3 4 जा 12, 12 एलिमेंट्स हो गए। तो ऑर्डर का ही मल्टीप्लाई करा देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर एलिमेंट निकलने, पर्टिकुलर एलिमेंट लिखने हैं। कौन कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट लिखने हैं? A13 A21 A33 A24 एंड A23। अब ये A13 क्या है? A13 क्या शो करता है? ठीक है, आंसर नंबर 3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। आंसर नंबर 3, A13 क्या शो करता है? A13 शो करता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। मैंने क्या बताया था? पहले जो आता है वो किसको शो करता है? रो को। दूसरी बार में जो आएगा वो किसको? कॉलम को। तो ये A13 किसको शो करेगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का मतलब ये वाली रो, फर्स्ट रो का मतलब ये वाली रो, और थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का मतलब ये वाला कॉलम। अब ये वाला कॉलम भैया, इसमें भी कॉलम में तो 3 आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम 5/2 लिख सकते हैं या -5 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि लिखेंगे वही जो कॉमन होगा, और कॉमन का क्या मिल रहा है? 19 19 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 19। कॉमन आपका क्या है? 19 है। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो, कौन सी रो चाहिए? सेकेंड।
और कॉलम क्या होना चाहिए फर्स्ट, कॉलम क्या होना चाहिए फर्स्ट। कॉमन क्या आ रहा है 35, कॉमन क्या आ रहा है 35 आ रहा है, क्योंकि 2 भी आ रहा है कॉलम में, √3 भी आ रहा है, लेकिन कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, कॉमन क्या आ रहा है 35, तो क्या लिखेंगे 35। थर्ड वाले में क्या है, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में आपका 19 भी आ रहा है, 5/2 और -5 तीनों आ रहे हैं, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है -5, कॉमन क्या आ रहा है -5। ऐसे ही एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, कॉमन क्या आ रहा है 12, कॉमन क्या आ रहा है 12, थोड़ा गंदा हो गया उसकी वजह से एडजस्ट कर लेना। एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि सॉरी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 5/2, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप आपको जितनी भी डिफिकल्टी, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही होंगी वो आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करूंगा उतना ही वीडियो लेंदी होते रहेगा। तो आंसर नंबर 2 मैं सीधा लिखता हूँ, मेरे पास बुक है, होप आप भी बुक लेके बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो दूसरे का आंसर देखते हैं, पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, देखिए मैं पूरा तो नहीं लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने हैं 24, एलिमेंट्स कितने हैं 24, मैट्रिक्स के पास एलिमेंट कितने हैं 24। आगे क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13। देखो एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, जिसके पास कितने हैं 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमसे पूछा गया पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। अभी जस्ट आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया, तो उससे आपसे क्या पता चला कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम तभी निकालते हैं जब ऑर्डर और जब रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, m क्रॉस n का मल्टीप्लाई करा के हमें क्या निकल के आ जाता है, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं कितने 24, और हमको अब की m क्रॉस n की वैल्यू पता करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इस m क्रॉस n की वैल्यू कोई एक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम देखेंगे कि इस 24 को हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, या किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं m क्रॉस n में, देखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है हमारा पहला ऑर्डर 1 क्रॉस 24 हो सकता है 2 क्रॉस 12 हो सकता है 3 क्रॉस 8 हो सकता है 4 क्रॉस 6 हो सकता है 6 क्रॉस 4 हो सकता है 8 क्रॉस 3 हो सकता है 12 क्रॉस 2 हो सकता है 24 क्रॉस 1 हो, ठीक है। अब भैया अब आपने ये क्यों लिखा है, हमने 3 क्रॉस 8 भी लिखा है और हमने 8 क्रॉस 3 भी लिखा है, ये तो 2 बार आ चुका है, बिल्कुल 2 बार आया है, बिल्कुल 2 बार आया है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या ये क्या शो करता है और ये क्या शो करता है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्यों, देखिए ये क्या शो करता है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8 क्या शो करता है 3 रो 8 कॉलम, ये क्या शो करता है 3 क्या शो कर रहा है रो को, और 8 किसको शो कर रहा है कॉलम को। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है 3 रोज 8 कॉलम्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगी और कितने कॉलम होंगे 8। और ये क्या शो कर रहा है, एक ऐसी रो जिसमें 8 कॉलम होंगे और 8 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, है ना दोनों में डिफरेंस। ये क्या है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 8 कॉलम है, और ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 8 रो और 3 कॉलम है। ऐसे ही इसमें और इसमें भी डिफरेंस है। देखिए ये एक ऐसी रो है जिसमें 2 रो है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है 12 कॉलम है, बट ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 12 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, सब में डिफरेंस है। तो 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे जो ऑर्डर्स होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर होंगे हमारे 8 होंगे। टोटल ऑर्डर कितने होंगे, टोटल ऑर्डर्स कितने होंगे, टोटल ऑर्डर्स हमारे 8 होंगे।
अब ये 8 ऑर्डर आपको लिख के भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब अच्छा आगे भी क्वेश्चन दिया गया है, आगे भी यहीं पे नहीं खत्म किया है, आगे भी दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या दिया गया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर 13 एलिमेंट होंगे, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 13 है। तो हमसे पूछा गया अब ऑर्डर क्या होगा। अब जरा ऑर्डर बताना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 13 है देन ऑर्डर उसका क्या होगा। तो चलिए इसका भी ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालने की बात बताइए मैंने आपको, क्या, m क्रॉस n। m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम है। तो कैसे बन सकता है, हो सकता है पहला ऑर्डर क्या हो, 1 क्रॉस 13 हो। दूसरा ऑर्डर क्या, 13 को आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड तो नहीं होने वाला है। तो दूसरा ऑर्डर हमारा एक और बनेगा, वो क्या बनेगा, 13 क्रॉस 1। अब दोनों में डिफरेंस भी है, 1 क्रॉस 13 क्या शो करता है, एक रो है लेकिन 13 कॉलम है। अब आप कहेंगे भैया एक रो 13 कॉलम कैसे बन सकते हैं, चलो बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गई 1 क्रॉस 13। कैसे बन गई, ये तो एक रो है, ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। हो गया ना, एक रो 13 कॉलम हो गए कि नहीं। ऐसे ही 13 क्रॉसेस, 13 क्रॉस 1 दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1 बहुत डिफरेंस है, बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ठीक है। मैंने भी ऑब्जर्व की थी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1 दोनों का मीनिंग बहुत डिस्टिंक्ट है, दोनों का मीनिंग बहुत ही अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। 1 क्रॉस 13 क्या शो करता है, एक रो 13 कॉलम। 13 क्रॉस 1 क्या शो करता है, 13 रो और 1 कॉलम। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 2 ये बताइएगा। इसी के तरीके एक और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी वीडियो में हम देख लेते हैं, सेपरेट वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आंसर नंबर 3 में लिखता हूं, ठीक है। आंसर नंबर 3 की बात करेंगे। तो आंसर नंबर 3 बुक आपके पास होगी, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स कितने हैं, 18 है। एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 18 है, ठीक है। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इट कैन हैव। ऑर्डर्स हमसे फिर से पूछा गया है, तो ऑर्डर्स हमसे पूछा गया भैया, अब ऑर्डर्स बहुत आसानी से बता देंगे। m क्रॉस n ऑर्डर होता है। अब m क्रॉस n निकालो भाई, कैसे होता है, 1 क्रॉस 18 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 9 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 6 भी हो सकता है, एंड 6 क्रॉस 3 भी हो सकता है, ठीक है, एंड 9 क्रॉस 2 भी हो सकता है, एंड 18 क्रॉस 1 भी हो सकता है। क्या इतने ही ऑर्डर बनेंगे, 18 को और हम ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स हमारे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कौन कौन से, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 10 क्रॉस 1। आगे क्या क्वेश्चन में है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, एलिमेंट्स की संख्या कितनी दी गई है, एलिमेंट्स 5 दिए गए हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 2 ही बनेंगे। कौन कौन से, या तो 1 क्रॉस 5 या तो 5 क्रॉस 1, क्योंकि अब 5 तो एक और संख्या है और ये किसी में ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके 2 ही ऑर्डर होंगे। तो कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बताइएगा। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन और ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम सेपरेट वीडियोज में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कैसा लगा, होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जिनको भी अच्छी लग रही वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें अपने लोगों के पास, ठीक है। अभी पार्ट नंबर 10 पे है, बहुत सारे पार्ट बनेंगे, बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हम इंटरमीडिएट की इतनी टफ मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत स्मूथली से मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिएगा।